नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला। जहां पर देखेंगे आज की क्लास में हम देखेंगे ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए मार्च में जो एग्जाम होने वाले हैं। स्टार्ट है 15 तारीख से एग्जाम, आपके मार्च महीने के एग्जाम है और 15 तारीख से स्टार्टेड है। इसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इंटरनेट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें 50 के 50 क्वेश्चन जो होंगे वो इंटरनेट से रिलेटेड होंगे। सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिएगा, लेकिन सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आज की क्लास में देखेंगे, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है। टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण यानी कि टेलीकम्युनिकेशन मतलब इंटरनेट। अगर इंटरनेट का उदाहरण कौन सा है तो टेलीकम्युनिकेशन में कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, मॉडेम। तो इसमें कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस जो होता है वो सिमिलर होता है। इसमें देखेंगे मॉडेम जो होगा वो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, यानी कि डी नंबर इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ खाली जगह है। इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? तो वैन है, मैन है, लैन है, ऑल ऑफ दिस है। तो वैन जो होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, उसे इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो खाली जगह है, जो दूसरे से जुड़े कंप्यूटर के रिसोर्सेज प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क, क्लाइंट, मेन फ्रेम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा बी। नेटवर्क जो होते हैं, सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर के रिसोर्सेज प्रदान करते हैं। इसमें करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे HTTP का सही विस्तृत रूप कौन सा है। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल में 6-7 प्रोटोकॉल जो होते हैं वो अगर आप रट लेंगे तो उनके फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 क्वेश्चन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब के सब इंटरनेट बेसिक से हैं। इंटरनेट के क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिकली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ब्राउजर से क्या आशय है। ब्राउजर जो होता है, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिल्ला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इससे क्या आशय है। तो यहाँ पर देखेंगे वेबसाइट बनाने वाला प्रोग्राम है, इंटरनेट कनेक्ट करने वाला प्रोग्राम है, वेबसाइट दिखाने वाला प्रोग्राम है, उपरयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? वेब पेज पर वेबसाइट दिखाने वाला प्रोग्राम है, मतलब इंटरनेट के पेज पर हमको वेब पेज दिखाने का कार्यक्रम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। 5 नंबर के बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराना निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने कोई भी वेबसाइट बनाई है या वेब पेज बनाया है, उसको इंटरनेट पर अवेलेबल कराएं कि आपका कोई सहपाठी या कोई भी दोस्त कहीं दूसरी जगह बैठ करके उसे देख पाए, तो उसे क्या कहा जाता है? तो वेब होस्टिंग, सर्फिंग, सर्चिंग और फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग करने पर आपने मैनुअल कोई भी वेबसाइट बनाई है वो आपके पीसी तक लिमिटेड है। अगर आप चाहते हैं कि वो अनलिमिटेड हो जाए और दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति उसे देख पाए, तो आपको होस्टिंग करने की जरूरत है। आप अपने वेबसाइट को होस्टिंग करेंगे तो वेबसाइट वो इंटरनेट पर अपलोड हो जाएगा एक तरीके से, जिससे कि वो दूसरी जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति उसे आसानी से देख सकता है, उस सुविधा का लाभ उठा सकता है। तो वेब होस्टिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक वेब पेज निम्न में से किस फॉर्मेट में सेव होते हैं। वेब पेज निम्न में से कौन से फॉर्मेट में सेव होते हैं? जावा, डीओसी, HTML और ऑल ऑफ दिस। इसमें देखेंगे जो वेब पेज होता है, वेब पेज जो आप ओपन करते हैं वो HTML का संग्रह होता है, मतलब HTML के कोड के द्वारा जनरेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा HTML इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का TCP IP किस से कनेक्ट होता है, मतलब जो TCP होता है और IP होता है वो किससे कनेक्ट होता है? सर्वर, क्लाइंट, इंटरनेट, बोथ A एंड B। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
यानी बोथ ए एंड बी, यानी सर्वर और क्लाइंट से जुड़ते हैं, यानी कि जहां से एक स्थान से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कुछ भेजना होता है तो टीसीपी क्या करता है, डेटा को ले जाने का काम करता है। टीसीपी जो होता है वो डेटा पैकेट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने का काम करता है, और आईपी आपके उस इंटरनेट का पता बताने का कार्य करता है जहां पर हमें डेटा पहुंचाना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे भेजने वाला जो हो गया वो सर्वर हो गया, और प्राप्त करने वाला जो हो गया वो क्लाइंट हो गया। तो सर्वर और क्लाइंट दोनों चीजें अवेलेबल होती हैं। टीसीपी किससे कनेक्ट होता है, तो सर्वर और क्लाइंट से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में डॉट 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 अति होना आवश्यक है। मतलब विशिष्ट आईपी एड्रेस, पेंटियम प्रोसेसर, एंटीवायरस पासवर्ड संरक्षण, स्पेसिफिक आईपी एड्रेस, प्रीमियम प्रोसेस, एंटीवायरस, पासवर्ड प्रोटेक्शन क्या होना जरूरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ए है, यानी कि स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होना जरूरी होता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में एक स्पेसिफिक आईपी होता है, जो वो पहचान होती है जिससे कि दूसरी मशीन में वो आईपी एड्रेस नहीं हो सकता, सिमिलर आईपी नहीं हो सकता। जिस प्रकार से मोबाइल में IMEI नंबर होता है, वैसे ही हर एक सिस्टम का आईपी जो होता है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, निम्नलिखित में से इंटरनेट किसका प्रयोग करता है। इंटरनेट किस चीज का प्रयोग करता है, सर्किट स्विच का, पैकेट स्विच का, टेलीफोन स्विच का, टेलीक्सिक स्विच का। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में करेक्ट आंसर होगा पैकेज स्विचिंग का, यानी पैकेज स्विचिंग का प्रयोग करके इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट वर्क करता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर के क्वेश्चन में याहू और गूगल किसके उदाहरण है। मतलब याहू जो है और गूगल जो है वो किसका उदाहरण है, ये कौन सी वेबसाइट है, ब्राउजर है, सर्च इंजन है, न्यूज ग्रुप है, एंटीवायरस है। तो 11 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सर्च इंजन। ये दोनों के दोनों क्या है, सर्च इंजन है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर के क्वेश्चन में डॉट 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 एक वेब सर्वर है, मोजिल्ला है, अपाचे है, और पोस्टफिक्स है, और बिंड है, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा वेब सर्वर है, तो ये बताना है। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अपाचे एक वेब सर्वर होता है। तो इसमें देखेंगे अपाचे इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला 13 नंबर, FAT का पूरा नाम, वो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है। FAT का पूरा नाम फाइल एलोकेटेड टेबल होता है, फाइल एलोकेशन टेबल, फिक्स एलोकेशन टेबल, फ्री एलोकेशन टेबल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, फाइल एलोकेटेड टेबल, ये सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सर्च इंजन था, कौन सा पहला सर्च इंजन है। नेटस्केप, नेविगेटर, सफारी, आर्ची और गूगल। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डी, आर्ची, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट सर्च इंजन है। जैसे आज आप गूगल यूज करते हो, वैसे ये अपने टाइम में फेमस था और पॉपुलर था। यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, वाकी टाकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। जो वाकी टाकी होता है वो किस बेस पर काम करता है, हाफ डुप्लेक्स पर, फुल डुप्लेक्स पर, सिंप्लेक्स पर, नन पे। तो ये देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे हाफ डुप्लेक्स पर काम करता है, हाफ डुप्लेक्स पर वाकी टाकी काम करता है। यहाँ पर हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स हमें जानना होता है। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स दोनों चीजें हमें पता होने चाहिए। तो कभी भी वाकी टाकी पूछा जाए तो हाफ डुप्लेक्स से ही टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा होता है। मतलब विच ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल, मतलब सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा होता है। SMTP, HTTP, ISP और FTP। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, HTTP सबसे ज्यादा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हर एक वेबसाइट के साथ यूज किया जाता है। देखेंगे आप दिन भर में 100 वेबसाइट ओपन कर डालते हैं, देखिए ना। तो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्रोटोकॉल HTTP प्रोटोकॉल होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 17 नंबर, वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है। पैन का पूरा नाम पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, और परमानेंट अकाउंट नंबर भी होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन है, वैन का पूरा नाम पूछा गया है,
तो इसमें 17 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क की अगर रेंज की बात करें तो रेंज जो होता है 1 लाख किलोमीटर होता है और प्लस 1000 किलोमीटर और आप बढ़ा सकते हैं आवश्यकता पड़ती है तो। रेंज पता होना चाहिए। ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ होता है और इन्हें कोएक्सियल केबल के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट है 17 नंबर के बाद 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर के क्वेश्चन में जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो पहला पेज कौन सा होता है? जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसके सामने जो फर्स्ट पेज आता है उसे होम पेज कहा जाता है। अब इसमें से देखेंगे 18 नंबर का करेक्ट आंसर आप चुन लीजिए। इसमें देखेंगे होम पेज कहलाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे 18 नंबर के बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है www का पूरा नाम क्या होता है? तो www का पूरा नाम सबको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो इसका देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब इसका सही जवाब है। 19 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा। अब देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब तो हो गया, एक W और प्लस कर दूं तो क्या होगा? मतलब एक W और बना दूं तो वर्ल्ड वाइड वेब वार्म होता है, ठीक है ना। ये भी याद कर लेना, पूछा जाता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर के बाद 20 नंबर का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन फटाफट क्वेश्चन है, यानी कि नो बकवास, सीधा आपके कंटेंट पर आना है। यानी कि आपका 20 मिनट से 25 मिनट के अंदर वीडियो पूरा 50 के 50 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम बहुत ही मूल्यवान होता है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। फटाफट क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन को रटने के प्रयास मत कीजिए। एक बार दो बार वीडियो यहाँ पे 2x पे लगा करके देख लीजिए, बस हो गया खत्म। फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पे देखेंगे, टाइम मत वेस्ट कीजिए। क्वेश्चन एक बार दो बार लगातार वीडियो देख लीजिए, सब याद हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर में देखेंगे यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? यूआरएल का पूरा नाम देखेंगे सबको पता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पर 21 नंबर में नेटवर्क में डेटा पैकेट भेजने के लिए, जो डेटा पैकेट होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? मॉडेम होता है, राउटर होता है, रिपीटर होता है, हब होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे राउटर जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे मान लीजिए कि राउटर आपके यहाँ लगा है, ये एंटीना वाला राउटर अब आपके कमरे में लगा है तो सब जगह आपको इंटरनेट एक्सेस करने का मौका मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि राउटर जो होता है वो डेटा पैकेट को ले जाने का काम करता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर में देखेंगे इंटरनेट पर दूसरे लोगों से जुड़ने के लिए आमतौर पर हम डॉट का प्रयोग करते हैं। मतलब दूसरे लोगों से इंटरनेट पर जुड़ने के लिए हम क्या करते हैं? तो दूसरे लोग डोमेन का नेम होना चाहिए, यूजर नेम होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए। तो 22 का करेक्ट आंसर देखेंगे ईमेल होना चाहिए। अगर किसी से हम जुड़ना चाहते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे पर्सन से, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कुछ आदान प्रदान करना चाहता है तो ईमेल एड्रेस होना जरूरी होता है। नेक्स्ट है 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इंटरनेट पर एक दूसरे से दूसरे वेब पेज पर जाना क्या कहलाता है? मतलब एक पेज पर हो और किसी भी लिंक वर्ड पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाते हो, फिर क्लिक करते हो, फिर अगले पर पहुंच जाते हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? मूविंग, ब्राउजिंग और ट्रांसफरिंग और स्विचिंग क्या कहा जाएगा? तो 23 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ब्राउजिंग कहलाएगा। मतलब एक पेज से दूसरे पेज पर, दूसरे पेज पर, तीसरे पेज पर तो जाना जो होता है वो ब्राउजिंग कहलाता है। एक ही पेज पर अगर आप लगातार काम कर रहे हो तो क्या कहलाएगा? सर्फिंग कहलाएगा। तो सर्फिंग और ब्राउजिंग में यही अंतर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला चलते हैं। अगला देखेंगे 24 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका योगदान भारत में इंटरनेट की शुरुआत करने से है? मतलब किसका योगदान है जो भारत में इंटरनेट आता है? भारत में इंटरनेट की बात करें तो 1995 में शुरू होता है। 1971 में स्टार्टिंग होता है अमेरिका से, ठीक है ना। ये 80 में इसकी पहल होती है, कंप्लीट होता है और वहां से शुरू होता है, वहां की आर्मी के लिए होता है। 1995 में इंडिया के लिए होता है। जो कंपनी सबसे पहले यहाँ स्टार्टअप लेकर के आती है वो होता है BSNL। इसका देखेंगे करेक्ट आंसर आपका ये बन जाएगा सी। 24 का करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगा, यानी BSNL का पूरा नाम विदेश संचार निगम लिमिटेड होता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी टेपोलॉजी में हॉस्ट एक कंप्यूटर होता है? मतलब हॉस्ट एक कंप्यूटर है जिससे अदर डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे। कौन सी ऐसी टेपोलॉजी है? टेपोलॉजी की बात करें तो टेपोलॉजी 5 होती हैं। कौन कौन सी टेपोलॉजी होती है? तो यहाँ पर देखेंगे बस टेपोलॉजी होती है, रिंग टेपोलॉजी होती है, मेश टेपोलॉजी होती है, स्टार टेपोलॉजी होती है और ट्री टेपोलॉजी होती है। ये पांचों पॉइंट जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट अपने आप में होते हैं, जो बार बार रिपीटेड होते हैं। यहाँ पर देखेंगे स्टार, मेश, बस, नन। इसमें देखेंगे 25 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। यहाँ पर स्टार टेपोलॉजी जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें एक पीसी होता है, इससे सभी सिस्टम जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है।
यहाँ पर देखेंगे 26 HTML का पूरा नाम क्या होता है? HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो 26 का ढूंढ लीजिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहाँ है, तो इसमें देखेंगे ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे 27 में निम्न में से कौन सा नेटवर्क सिक्योरिटी का काम करता है? मतलब किस प्रकार का नेटवर्क है जो सिक्योरिटी का काम करेगा? डीएसएल है, टेलनेट है, फायरवॉल है और फिर उसके बाद हब है। तो इसका करेक्ट आंसर फायरवॉल हो जाएगा। 26 का करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, सी जवाब इसका सही है। फायरवॉल जो होता है इंटरनेट में सिक्योरिटी प्रदान करने का काम करता है। फायरवॉल एक दीवार की तरह होता है जिससे आने वाले वायरस को सिस्टम में रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन 27 हो चुका है। 27 के बाद 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इंटरनेट में जोड़ने के लिए, इंटरनेट से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के टेलीफोन लाइन कनेक्शन प्रयोग में लिया जाता है? यानी कि टेलीफोन लाइन के माध्यम से अगर सिस्टम को कनेक्ट करना चाहते हैं तो कैसी केबल लाइन का इस्तेमाल करेंगे? केबल लाइन, सैटेलाइट, वायरलेस और डायल अप। तो यहाँ पर देखेंगे 28 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डायल अप कनेक्शन कहलाता है। यानी टेलीफोनिक लाइन का इस्तेमाल करते हैं तो उसे डायल अप कनेक्शन कंसीडर किया जाता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है 29 में देखेंगे यूजर द्वारा कंप्यूटर से सर्वर में फाइल ट्रांसफर क्या कहलाता है? यानी कि यूजर के द्वारा कोई भी डेटा को सर्वर में स्टोर करने की प्रोसेस क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, एक्सेसिंग और सीक्वेंसिंग। तो 29 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डी, अपलोडिंग। यानी कि आप अपने डिवाइस से अगर इंटरनेट पर डेटा अपलोड करते हो तो उसे अपलोड कहा जाएगा। जैसे यूट्यूब का वीडियो रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद अगर हम यूट्यूब पर डालते हैं तभी आप लोग देख पाते हैं। तो हमने जो प्रोसेस किया वो अपलोडिंग किया, आप लोग जो देखते हो वो डाउनलोडिंग है या सर्फिंग है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 29 के बाद 30 नंबर का क्वेश्चन है राउटर के बाद यहाँ पर डॉट डॉट है के समान कार्य करता है। राउटर किसके समान काम करता है? हाफ, स्विच, ब्रिज, रिपीटर। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सी, यानी ब्रिज के जैसा काम करता है। राउटर ब्रिज के समान कार्य करता है। अगला देखेंगे 30 नंबर हो चुका है। 31 ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपके 100 MCQ होते हैं, आपको बता दें एक बार, 100 MCQ होते हैं जिसमें देखेंगे नो नेगेटिव मार्किंग। आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है, एक क्वेश्चन पर 30 सेकंड का कंपलसरी समय लगता है। फिर उसके बाद आप चाहे जितना देर टाइम अपना एक ही क्वेश्चन पर लगाएं और नेक्स्ट कर देंगे तो अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे 100 क्वेश्चन होंगे तो हो सकता है 95 क्वेश्चन आपको MCQ क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है 5 क्वेश्चन आपके ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन मिल जाए। तो ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन CCC में इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी आपको देखने होते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्या याहू एक सर्च इंजन है? 31 का देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा याहू एक सर्च इंजन है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 32 में कह रहा है इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो वेब ब्राउजर नहीं है? सफारी है, नेटस्केप नेविगेटर है, ओपेरा है और गूगल है। 32 का करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? डी हो जाएगा, गूगल क्रोम होता है ना कि गूगल होता है। गूगल एक सर्च इंजन है और गूगल क्रोम एक ब्राउजर होता है। तो इसमें से देखेंगे बाकी सब ब्राउजर हैं लेकिन गूगल जो है वो सर्च इंजन है। नेक्स्ट है अगला 33 निम्नलिखित में से विषम को चुने, मतलब जो डिफरेंट हो, अलग हो। FTP, IMAP और SMPT और POP, इनमें से देखेंगे प्रोटोकॉल हैं, ज्यादातर ऑप्शन प्रोटोकॉल हैं, मतलब 3 ऑप्शन प्रोटोकॉल हैं, एक अदर है। तो इसमें से हमें अदर वाले को छांटना है। 33 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, FTP डिफरेंट है, अलग है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अगला 34 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? ये देखेंगे क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 34 का करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? ए, TCP और IP। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? TCP और IP, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या है, अगला देखेंगे 35। पहला वेब ब्राउजर का नाम क्या था? फर्स्ट वेब ब्राउजर क्या था? तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब, मोजेक और फिर उसके बाद नेटस्केप और मोजिल्ला फायरफॉक्स। 35 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ए, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। पहला वेब ब्राउजर का नाम क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब। 35 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 35 में देखेंगे पहला वेब ब्राउजर क्या नाम क्या था? तो पहला वेब ब्राउजर वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ पर गलत ऑप्शन है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे यहाँ पर मोजेक है, नेटस्केप नेविगेटर है। नेटस्केप नेविगेटर जो होता है वो फर्स्ट ब्राउजर के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका सी बना लीजिए।
यहाँ पे देखेंगे 36 में देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है, मतलब सबसे ज्यादा इंटरनेट कहाँ पर उपयोग किया जाता है, चाइना, भारत, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। 36 में देखेंगे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, चाइना। चाइना जो होता है वो सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाला कंट्री है। यहाँ पर देखेंगे 36 में विच कंट्री हैज द मोस्ट इंटरनेट, वही क्वेश्चन है, इंग्लिश वर्जन में है। नेक्स्ट है 37 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन नहीं है, इसमें से देखेंगे ALL जो है वो सर्च इंजन नहीं है, मोजिल्ला, याहू, गूगल। इसमें देखेंगे 37 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सी। यहाँ पर देखेंगे मोजिल्ला। मोजिल्ला जो होता है फायरफॉक्स होता है, ये ब्राउजर होता है, ना कि सर्च इंजन होता है। ALL जो होता है वो सर्च इंजन है, गूगल है, याहू है, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 38 में देखेंगे इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में ... क्या होना जरूरी है। इंटरनेट से जुड़ते हैं तो उसके लिए एंटीवायरस, पासवर्ड, विशिष्ट आईपी मतलब आईपी एड्रेस, प्रोसेसर, क्या चीज का होना जरूरी है। तो 38 में देखेंगे करेक्ट आंसर क्या है, सी है। इसमें देखेंगे स्पेसिफिक आईपी एड्रेस का होना जरूरी है, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट 39 देखेंगे VPN का पूरा नाम क्या होता है। तो VPN का 39 देखेंगे, 39 VPN का पूरा नाम क्या होता है, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ये सही जवाब है। यहाँ पर देखेंगे सबको ये पता होता है, ये फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म से 1-2 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। 39 के बाद 40 नंबर का क्वेश्चन है। 40 नंबर के क्वेश्चन में इस प्रकार की टेपोलॉजी में यदि एक कंप्यूटर का नेटवर्क केबल टूट जाता है तो संपूर्ण कंप्यूटर नेटवर्क बंद हो जाता है। मतलब कौन सी ऐसी टेपोलॉजी है कि अगर उसमें एक नेटवर्क की वायर्स अगर डिफरेंट मतलब डिस्कनेक्ट हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क प्रभावित हो जाएगा। बस रिंग, टोकन रिंग, स्टार। तो देखेंगे 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बस टेपोलॉजी। बस टेपोलॉजी में देखेंगे एक पर्पज से दूसरे पर्पज पर जाता है और उसमें एक ही वायर होता है और बीच में देखेंगे यहाँ पर होस्टिंग की जाती है जिसमें कि सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है। अगर वायर डिस्कनेक्ट हो गया, यहाँ से किसी प्रकार से त्रुटि आ गई तो सारे के सारे सिस्टम जो होते हैं वो बाधित हो जाते हैं। अगला देखेंगे नेक्स्ट होता है 41 में देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। अहमदाबाद, श्रीहरिकोटा, देहरादून और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी देखेंगे देहरादून। देहरादून जो होता है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है वहां पर। नेक्स्ट है अगला देखेंगे 42 में देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित डोमेन है। कौन सा ऐसा डोमेन है जो बिजनेस पर्पज के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना। तो .org, net, .in, .com। तो 42 देखेंगे क्या है, 42 में डी है .com, ठीक है ना। तो .com जो होता है वो इसका सही जवाब है, यानी डी इसका आंसर करेक्ट आंसर बन जाएगा। 42 हो गया। 43 में देखेंगे OSI रेफरेंस मॉडल में पाई जाने वाली कुल लेयर की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे देखेंगे OSI लेयर में टोटल लेयर की संख्या 7 होती है। OSI मॉडल लेयर में लेयर की संख्या 7 होती है, इसका करेक्ट आंसर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 7 लेयर पाई जाती हैं और 7 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसमें ढूंढ लीजिए 7 नंबर कहाँ पे है, सी नंबर पे है, यानी 43 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सी, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 44 टोटल 50 क्वेश्चन है। 50 में 44 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, जिसमें कि दिया गया आईपी एड्रेस, यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दिया गया है। ये आईपी एड्रेस है किसका एग्जाम्पल है, IPv6 है, IPv4 है या दोनों। IPv4 जो होता है वो उसमें देखेंगे 4 पेयर के अंदर होता है और उसमें देखेंगे नंबर ही अकेले आपको मिलता है। इसमें हेक्साडेसिमल नंबर भी आपको मिल रहा है, जैसे यहाँ ई लिखा है, तो ये निश्चित तौर पर IPv6 होगा, यानी 44 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये IPv6 टाइप का आईपी एड्रेस आपके सामने है। नेक्स्ट है अगला देखेंगे 45 का क्वेश्चन का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब यूआरएल से क्या आशय है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट पेज है, यानी www का जो एड्रेस पेज है, या ऑल ऑफ दीज है, ठीक है ना। तो 45 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये www का यानी कि एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट और पेज और www, ठीक है ना। तो यूआरएल जो होता है वो एक एड्रेस होता है और वेब पेज का एड्रेस होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 46 में आता है 46 IPv4 कितने बिट का होता है, तो कितने बिट का होता है IPv4, तो यहाँ पर 46 नंबर देखेंगे 16 बिट, 5 बिट, 32 बिट, 64 बिट।
IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको क्या मिल रहा है 32 बिट, यानी कि 46 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी सही जवाब आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस गति सबसे तेज गति होती है, मतलब किसकी गति सबसे तेज गति होती है। यहाँ पर देखेंगे पैन, वैन, मैन, लैन। यहाँ पर 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 47 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी लैन। अगर तीनों नेटवर्क की बात करें लैन, वैन, मैन में, तो लैन जो होता है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक में काम करता है और सबसे ज्यादा तीव्र गति से काम करता है। अगर कॉस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा कॉस्ट लैन में लगेगा। लैन जो होता है वो लाइन में नो ट्रैफिक, मतलब नो ट्रैफिक होने की वजह से डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब स्थानांतरण करते हैं तो उसकी स्पीड बहुत ही तेज होती है। 47 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे 48 नंबर का क्वेश्चन देखें, उसके बीच में देखेंगे थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे एडवर्टीजमेंट है, जिसमें कि देखेंगे जो बच्चे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं उनके लिए ये ऑप्शन होता है कि जो बच्चे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, हमारा इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर देखेंगे जय हनुमान कंप्यूटर के नाम से ये सेंटर है, जहाँ पे झलवा चौराहा पर आपको मिलेगा। झलवा चौराहा में जस्ट चौराहे में, यहाँ पर कृष्णा होटल के जस्ट बगल में, यहाँ पे आपको सारी क्लासेस ऑफलाइन मिल जाती हैं। ओ लेवल, ADCA, DCA, CCC, जितनी भी टेक्निकल क्लासेस हैं वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। संपूर्ण क्लासेस यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस मिलती हैं। इसमें देखेंगे नंबर भी दिया है, अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी करना चाहते हैं या कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 नंबर शो कर रहे हैं, इन दोनों नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सेंटर पर आकर के विजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 के बाद 48 नंबर का क्वेश्चन। 48 नंबर का क्वेश्चन है, देखेंगे HTTP www गूगल किसका उदाहरण है, ठीक है ना। एन एक्सेस कोड है, एक प्रोटोकॉल है, एक ब्रॉडबैंड है, एक URL है। तो यहाँ पर देखेंगे पूरा आपके सामने 48 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा URL। यहाँ पे पूरा एक वेबसाइट का पूरा एड्रेस रखा गया है, यानी गूगल का पूरा एड्रेस रखा गया है, इसलिए यह एक URL कंसीडर किया जाएगा। 48 के बाद देखेंगे 49 नंबर देखेंगे, कह रहा है DNS का पूरा नाम क्या होता है, तो डोमेन नेम सिस्टम होता है। इसमें से जो भी आपका सही लगे फुल फॉर्म वो ढूंढ लीजिए। 49 में देखेंगे करेक्ट आंसर इसका डोमेन नेम सिस्टम का, यहाँ पर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी बी इसका सही है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है, तो 50 नंबर का क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन है DSL किसका एक प्रकार का कनेक्शन है, तो DSL जो होता है इंटरनेट है, वायरलेस है, ब्रॉडबैंड है और स्लो नेटवर्क है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ब्रॉडबैंड है। जो DSL होता है वो ब्रॉडबैंड नेटवर्क होता है। तो ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो होता है वो कंप्यूटर में हायर स्पीड के लिए जाना जाता है। अगर आपको बहुत बड़ी स्पीड यानी ज्यादा तेज डेटा चाहिए या ज्यादा डेटा का कंजप्शन है तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेंगे, उसे DSL कनेक्शन भी कंसीडर किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा। आज की क्लास में देखेंगे इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।